सोचिए, रसोई की अलमारी में रखी एक बहुत ही आम सी चीज असल में बड़े बड़े वैज्ञानिक राज छिपाए बैठी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की और उसकी कुछ ऐसी ताकतों की जो सच में हैरान कर देती हैं। ये सवाल तो पक्का मन में आता होगा, है ना, कि भाई ये एक चुटकी भर सफेद पाउडर आखिर करता क्या है कि केक इतना सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एकदम कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज इसी विज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पाउडर है क्या चीज। अच्छा, तो देखने में तो ये बस एक सफ़ेद पाउडर है। इसका टेस्ट थोड़ा सा नमकीन मतलब खारा सा होता है। और अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो ये एक क्षारीय यानी कि एल्कलाइन सब्सटेंस है। अब बस इतना याद रख लीजिए कि ये एसिड यानी अम्ल का ठीक उल्टा होता है। ये छोटी सी बात है पर आगे बहुत काम आएगी, देखिएगा। जानते हैं, जैसे हर सुपर हीरो की एक असली पहचान होती है, वैसे ही हमारी रसोई के इस हीरो का भी एक असली साइंटिफिक नाम है, और वो नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, बेकिंग सोडा तो बस इसका निकनेम समझ लीजिए। और ये है इसका सीक्रेट कोड NaHCO3। देखने में कितना छोटा और सिंपल लग रहा है ना, पर इसकी सारी की सारी ताकत इसी फॉर्मूले में छिपी है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स जब इस खास तरीके से एक साथ आते हैं तब जाके बनता है हमारा बेकिंग सोडा। लेकिन सवाल ये है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता कहाँ से है? मतलब क्या ये पेड़ों पर उगता है या जमीन से खोद कर निकाला जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे बनाया जाता है, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस से। देखिए, इसको बनाने का जो प्रोसेस है उसे सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, और इसके लिए 4 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली है सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नॉर्मल खाने वाला नमक, दूसरी है अमोनिया, फिर पानी, और चौथी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इन चारों को मिलाया जाता है तब जाकर हमारा ये किचन सुपर हीरो तैयार होता है। चलिए अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर। केक फूलने का वो जादू आखिर होता कैसे है? इस जादू का असली राज छिपा है गर्मी में। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही ओवन का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो बेकिंग सोडा सिर्फ गर्म नहीं होता, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह से डांस करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक जबरदस्त केमिकल चेंज। ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर है ना, यही है उस पूरे जादू की कहानी। गर्मी की वजह से बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 टूट जाता है, और टूटकर ये 3 बिल्कुल नई चीजों में बदल जाता है: सोडियम कार्बोनेट, पानी और हमारा स्टार प्लेयर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें गर्मी से क्या क्या मिला? पहली चीज है सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। दूसरा मिला पानी, जो गर्मी से भाप बन जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज हमारे केक के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बस यहीं पर सारा रहस्य खुल जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक के गीले बैटर में लाखों छोटे छोटे बबल्स यानी बुलबुलों के रूप में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। और फिर जैसे जैसे ये बुलबुले फैलते हैं, वो पूरे केक को ऊपर की तरफ उठाते हैं और उसे वो एकदम जालीदार और सॉफ्ट टेक्सचर देते हैं। तो केक को फुलाने वाला कोई जादूगर नहीं, बल्कि ये गैस है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बेकिंग सोडा के पास अपना कमाल दिखाने का एक और तरीका भी है, और वो है किसी एसिड के साथ मिलकर। वो स्कूल वाला ज्वालामुखी वाला साइंस प्रोजेक्ट तो याद ही होगा, जिसमें सिरके में बेकिंग सोडा डालते ही कैसे लावा उबल पड़ता था। या फिर कभी सोचा है कि जब किसी रेसिपी में दही या नींबू के रस के साथ बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो झाग क्यों बनता है? चलिए अब इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये उसी झाग के पीछे का साइंस है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि बेकिंग सोडा एक क्षार है, मतलब एसिड का दुश्मन। तो बस जब भी ये दोनों दुश्मन आमने सामने आते हैं तो एक बहुत ही जोरदार रिएक्शन होता है। और जरा देखिए तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? हमारा वही पुराना हीरो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जी हाँ, वो सारे बुलबुले और वो झाग कुछ और नहीं बल्कि तेजी से बनती हुई CO2 गैस ही है। तो मतलब बात बिल्कुल साफ है। चाहे बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए या फिर उसे किसी एसिड से मिलाया जाए, नतीजा एक ही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। और बेकिंग की दुनिया में ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते हैं ताकि केक और ब्रेड एकदम परफेक्ट बने। यही तो है इसका असली सुपर पावर। लेकिन रुकिए, बेकिंग सोडा का काम सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड नहीं है।
इसकी ये जो केमिकल पावर है ना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे और भी कई तरीकों से बहुत यूजफुल बनाती है। जैसे, क्योंकि ये अल्कलाइन है तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी वजह से ये पेट की एसिडिटी कम करने वाले एंटासिड में इस्तेमाल होता है। कुछ तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका यूज होता है। वहां ये CO2 गैस बनाकर आग का ऑक्सीजन से कनेक्शन ही काट देता है। और हाँ, सफाई करने और बदबू हटाने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो देखा, एक ही सफेद पाउडर कितने सारे काम आता है। केक फुलाने से लेकर पेट की जलन शांत करने और यहां तक कि आग बुझाने में भी हेल्प करता है। और इसकी ये सारी शक्ति इसके इसी सिंपल से दिखने वाले केमिस्ट्री में छुपी है। है ना ये कमाल की बात। एक मामूली सा दिखने वाला डिब्बा असल में साइंस का एक पूरा खजाना है। अब ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी रसोई में ऐसी और कितनी ही चीजें होंगी जिनके अंदर ऐसे ही दिलचस्प वैज्ञानिक राज छिपे हैं और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।